Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to start revision of class 4th EVS for periodic test 2. PT2 की रिवीजन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से. ये फर्स्ट वीडियो है आपकी फर्स्ट पार्ट रिवीजन का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द सिलेबस. सबसे पहले आपको स्प्लिट अप दिखा देती हूँ सो दैट यू विल कम टू नो कि कितने चैप्टर्स आपके आ रहे हैं PT2 में. सो अक्टूबर टू दिसंबर का जो सिलेबस है आपका, फर्स्ट चैप्टर इज बसवास फार्म फ्रॉम मार्केट टू होम अ बिजी मंथ. बसवास फार्म जिसमें आपको फार्मिंग, अनियन की फार्मिंग किस तरीके से होती है वो स्टेप सब कुछ बताए हुए हैं. मार्केट टू होम की किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो मार्केट जाने के बाद सोर्टिंग होती है, किस तरीके से सेलिंग होती है एंड ऑल, वो स्टोरी के थ्रू बताया. बिजी मंथ में आपको गीजूबाई बधेका की एक स्टोरी बताई हुई है जिसमें कि बर्ड्स के बारे में बताया, डिफरेंट बर्ड्स, उनके नेस्ट कैसे है, कैसे वो रहती है. नंदिता इन मुंबई में मुंबई और जो एक विलेज लाइफ है दोनों में कंपैरिजन बताया हुआ, किस तरीके से जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट इज टू मच वाटर टू लिटिल वाटर में आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताया हुआ है कि कहाँ पर पानी की कमी है और कौन लोग हैं जो कि उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं अपने एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ के लिए. अब्दुल इन द गार्डन में आपको कुछ वेरियस जो आपके प्लांट्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि किस प्लांट का कौन सा पार्ट खाया जाता है, कैसे ग्रो किए जाते हैं. ईटिंग टुगेदर में हम लोगों को लंगर के बारे में बताया हुआ है, या फिर एक साथ खाना, किस तरीके से जो आप अकेले काम करते हैं और जो एक साथ ग्रुप में करते हैं वो इंटरेस्टिंग हो जाता है साथ में करने से. एंड फूड एंड फन में आपको डेफिनेटली फूड के बारे में बताया हुआ है. तो कहने का मतलब है काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं. अब इतने डिटेल में मैं इनको कराऊंगी अगर कि एक एक चीज़ मैं हर एक एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन बताऊं, क्वेश्चन आंसर्स करें हम लोग, फिर वर्कशीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें और क्विज, तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी वीडियोस बनेंगी आपकी सभी. और क्योंकि रिवीजन है, क्विकली हम लोगों को करना है, तो सबसे पहले तो मैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, कुछ जो पिक्चर्स इंपॉर्टेंट है, कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, उसके बाद हम सीधा आपकी क्विज करेंगे क्योंकि इस बार वैसे भी पेपर में क्विज आ रही है और क्विज करते करते बीच में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू द क्वेश्चन वो मैं आपको बताती हुई चलूंगी. ओके, तो ये रहेगा. आई थिंक 3 वीडियोज में डिवाइड कर लेते हैं, दैट वुड बी बेटर. एक वीडियो में 3 चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे. तो फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम लोग कवर करेंगे बसवास फार्म, मार्केट टू होम एंड अ बिजी मंथ. ओके, तो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन नाउ. स्टार्ट करते हैं अभी. सो हियर इज योर फर्स्ट चैप्टर नंबर 14, बसवास फार्म. सबसे पहले तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि बसवा किस गांव में रहता था. बेलवानी का, जो कि एक विलेज है, कहाँ का, कर्नाटका का. तो यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 117. 117 पे आपको जो 3 पिक्चर्स दी हुई है ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. 95% चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. आपके कोई भी पिक्चर दे दी जाएगी, उसका नाम पूछ लिया जाएगा या फिर नाम दे दिया जाएगा, आपको कहेगा कुरेज बताइए, ये 3 पिक्चर दे दी जाएगी, इनमें से वो कौन सा है. ओके, तो देखिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहला जो ये दिया हुआ है आपको इंस्ट्रूमेंट, और तीनों इंस्ट्रूमेंट आपके फार्मिंग से रिलेटेड है. तो ये जो फर्स्ट पिक्चर है आपकी, इसे कहते हैं कुरिज, CURIGE, कुरिज. नेम इन योर एरिया, अगर आप हिंदी स्पीकिंग एरिया से है तो हिंदी में इसको कहते हैं हल. और क्या काम के वर्क क्या है इसका, किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू प्लॉ द फील्ड. वैसे तो आजकल ट्रैक्टर्स आ गए हैं, प्लॉ द फील्ड, लेकिन पहले प्लॉइंग के लिए यही यूज होता था. ओके, खेत की जो सॉइल है उसको लूज करने के लिए. तो नाम है कुरिज, हल हिंदी में, और काम है टू प्लॉ द फील्ड. तीनों चीजें याद रखिएगा. नेक्स्ट आगे आते हैं, ये है खुंटी, जिसका जिक्र इसमें भी किया गया है. खुंटी हिंदी में इसको कहते हैं कुदाल, और इसका काम है टू लूजन द सॉइल. थोड़ी सी जगह में अगर आपको सॉइल को थोड़ा लूज करना है तो उसके लिए आप खुंटी या फिर कुदाल यूज करते हैं. थर्ड पिक्चर ये है इलिज, ILLIGE, इलिज. हिंदी में इसको कहते हैं दराती. और काम क्या यूज होता है? इट इज यूज टू कट क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स. क्रॉप्स और वेजिटेबल्स को कट करने के लिए ये वेजिटेबल्स यूज की जाती है. ओके, तो तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए ऊपर, एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा इनको. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जस्ट नेक्स्ट पेज पर ही है, पेज नंबर 118. ये क्वेश्चन अगर आपका स्कूल में पेपर हो रहा होता या फिर डिस्क्रिप्टिव अगर होगा, वहां पर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पेपर दिखाए भी थे लास्ट ईयर्स के, तो आपने देखा होगा ये रिपीटेटिवली ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग तरीकों से आपसे.
क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि इनमें से पहले तो नाम बताइए कि कौन कौन से हैं इस ये जो काम हो रहे हैं, और सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, आपको पूरा इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए सबसे पहले जो काम होता है, एक सेकेंड थोड़ा जूम कर लेते हैं, यस, सबसे पहले ये वाला काम होता है फार्म में, जिसको हम कहते हैं लूजनिंग द सॉइल। ये देखिए बसवा जो है यहाँ पर लूजनिंग द सॉइल, NING लिखा है, ये NING सॉइल। बसवा खुंटी उसके हाथ में है, आपको ये दिख रही होगी, जिसे आप नॉट खुंटी, सॉरी नॉट दराती, कुदाल कहते हैं। इससे सॉइल को लूज कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है। सेकंड स्टेप होता है उसके बाद जब सॉइल लूज हो जाएगी तो आप सीड को सो करेंगे। सो करना मतलब होता है बीज बोना, सोइंग द सीड। यहाँ पर देखिए सीड्स को स्प्रिंकल कर रहा है वो, और इसमें भी बहुत ध्यान रखना होता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पर ही सीड्स को सो करना है। थर्ड स्टेप आपका होता है रिमूविंग वीड्स। आपने ये बीज उगा दिए, पौधे उग गए, उसके बाद जो रिमूविंग वीड्स, जो कि अननेसेसरी प्लांट्स हैं जो साथ में उग जाते हैं आपके मेन प्लांट के, मेन क्रॉप के, और फिर उसका जो न्यूट्रिएंट जो भी आप उसको डालते हो, खाद पानी न्यूट्रिएंट्स, वो सब वो भी लेते रहते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको हटाना वहाँ से। तो नेक्स्ट काम है रिमूविंग वीड्स, वीड्स को रिमूव करना। उसके बाद कटिंग प्लांट्स, प्लांट्स को कट करना, काटना या फिर क्रॉप को काटना। उसके बाद टेकिंग अनियंस आउट, अनियंस को बाहर निकालना, अनियंस आउट। और उसके बाद है लास्ट में आप क्या करते हो, पैक करते हो उनको। तो लास्ट स्टेप, दिस इज स्टेप नंबर 6, पैकिंग। पैकिंग करते हैं ताकि उनको सेल किया जा सके। ओके, तो ये स्टेप्स हैं। एक बार पॉज करके वीडियो दोबारा से पढ़ लीजिए, पहले क्या होता है बाद में क्या होता है, इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको आ सकता है। ओके, सो नाउ वी विल डू सम इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज टू लूजन द सॉइल ऑफ द फील्ड। फील्ड की सॉइल को लूज करने के लिए क्या यूज किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं कुरिज, खुंटी या फिर इलिज। तो ये काम होता है आपके खुंटी का, जिसको क्या कुदाल भी कहते हैं। पिक्चर में आपको फिर से दिखा देती हूँ, देखिए ये है इतनी बड़ी। आपके एरिया में हो सकता है इसको फावड़ा या कुछ ऐसा भी बोला जाता हो। स्पेड होता है वैसे फावड़ा, नॉट एग्जैक्टली लाइक खुंटी, बट फावड़ा का भी काम वही होता है, सॉइल को लूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप। क्रॉप को उगाने का सबसे पहला स्टेप कौन सा है। आपके ऑप्शन है सोइंग सीड, सबसे पहले आप बीज बोते हैं। इरिगेटिंग द फील्ड, फील्ड को इरिगेट करना, इरिगेटिंग नॉट इरिटेटिंग, दिस इज इरिगेटिंग। इरिगेट करना मतलब होता है सिंचाई करना, मतलब कि पानी देना खेतों में, या फिर लूजनिंग द सॉइल। तो देखिए सबसे पहला काम है फसल उगाने से पहले सॉइल को लूज करना। सॉइल अगर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है, आप उसमें बीज डाल दीजिए, वो उगेंगे नहीं। पहले आपको उसको थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ताकि जब बीज आप डालें तो वो उसमें, उसके बाद उसको फ्लैट करते हैं आप, ताकि वो उसके नीचे दब जाए और उसके बाद पौधा आपका उगाए। उसके बाद आप इरिगेट करते हैं सीड्स को सो करने के बाद, फिर आपके पौधे उगते हैं। फिर तो आप जानते हैं वीड रिमूव करना एंड ऑल। तो सबसे पहला स्टेप होता है सॉइल को लूज करना। देखिए इस तरीके से आजकल जैसा काम मैंने ट्रैक्टर की हेल्प से होने लगा है ये काम, या फिर आप पहले हल से भी कर सकते थे। नेक्स्ट इज द लीव्स ऑफ अनियन टर्न इनटू विच कलर व्हेन दे आर रेडी टू बी कट। जब अनियन जब कट करने के लिए रेडी होता है, ऐसे तो देखिए उसकी जो लीव्स है वो कैसी हो जाती है। पहले अगर आपने देखा हो, अगर आप वैसे अनियन खरीदते हैं तो उसकी जो लीव्स है वो ग्रीन कलर की होती है ऐसे, लेकिन नीचे अनियन नहीं होता, होगा तो वाइट कलर का बहुत छोटा सा होता है। जब अनियन बड़ा होता है तो वो आपका पकता है जब, और उसकी जो लीव्स है वो ड्राई हो जाती है, और किस कलर की हो जाती है, वो हो जाती है येलो। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है यहाँ पर, नॉट रेड और ग्रीन। ग्रीन पहले होती है, बाद में जैसे जैसे पकता रहता है उसकी जो लीव्स है वो येलो हो जाती है। और जब पूरी लीफ येलो हो जाए तभी पता लगता है कि जो आपका अनियन जो है वो रेडी टू बी टेकन आउट है, वो निकालने के लिए अब तैयार है, पूरा कंप्लीट वो ग्रो हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनवांटेड प्लांट इन द फील्ड इज कॉल्ड। आपके फील्ड में जो अनवांटेड अनचाहे प्लांट जो हो जाते हैं, जिनको आप निकालते भी, उसे क्या कहते हैं, सीड, वीड या फिर नीड। तो उन्हें कहते हैं वीड्स, हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। ये देखिए ये मेन क्रॉप है, आपके गन्ने की फसल उगाई हुई है किसी ने, इसके बीच में ये देखिए ये कुछ अनवांटेड प्लांट्स हैं। अगर आप अपने खेत में सिंचाई करते हैं, मान लीजिए इरीगेट करते हैं, पानी देते हैं, फिर फर्टिलाइजर्स या फिर वीड्स डालते हैं, तो क्या होगा, आपने मेन क्रॉप के लिए डाला लेकिन साथ साथ ये भी उसको कंज्यूम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ इनको मिलनी चाहिए थी वो अब शेयर हो जाती है इनके साथ, इसलिए इनको रिमूव किया जाता है। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं वीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बसवा लिव्ड इन विच स्टेट। बसवा किस स्टेट में रहता है। स्टार्टिंग मैंने आपको अंडरलाइन कराया था, वो रहता है कर्नाटका में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट इज वाई एवरीवन इन बसवाज फैमिली वॉज हैप्पी। सब लोग बसवा की फैमिली में क्यों खुश थे, क्योंकि बसवा ने टॉप किया था, अनियन बड़े और हेल्दी हुए थे, या फिर उन्होंने नई जमीन ली थी, दे बॉट न्यू लैंड।
तो रीज़न ये था कि इस बार जो अनियंस थे वो बहुत बिग और हेल्दी हुए थे। फार्मर्स के लिए सबसे अच्छी बात ये है, अगर उनकी क्रॉप्स हेल्दी होती है, अच्छी होती है, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, तो डेफिनेटली वो खुशी की बात तो होगी ही। आप भी अगर मेहनत करते हो, क्लास में टॉप करें, अच्छा रिजल्ट आए, तो आप भी हैप्पी होते हैं। यही रीज़न है था जो बसवा है उसके खुश होने का। ये देखिए यहाँ पर अनियंस आपको दिखाए भी हुए हैं। आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ये क्या है? क्या ये सिकल है? क्या ये खुंटी है? क्या ये स्पेड है? सिकल, जिसे हिंदी में आप दराती कहते हैं, जो आपने बित्तों वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, वो हाथ में लेके जाती है, ऐसी कुछ होती है वो। वैसे वो भी क्रॉप को कट करने के ही काम आती है। नेक्स्ट खुंटी, जिसे कि कुदाल, सॉरी नॉट यस कुदाल खुंटी जिसको कुदाल कहते हैं, जो कि आपने देखा ऐसी होती है और आगे ये होता है उसका, जो कि सॉइल को लूज करने के काम आते हैं। स्पेड, जिसे आप फावड़ा कहते हैं, उसका जिक्र इसमें हुआ नहीं है, लेकिन वो भी बड़ा कॉमन सा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि काम आता है इसको वो करने के लिए। एग्जैक्ट ड्राइंग मुझसे बन नहीं रही है। तो ये जो है आपका, इसको सिकल कहते हैं आप, या अदर नेम इसको इलिज भी बोलते हैं, इलिज, और इसको दराती भी बोलते हैं, दरांती। ओके, तो ये भी आपके सिकल है, और ये भी अगर ऐसे हो तो वो भी आपके सिकल ही है। आगे आते हैं, वॉट इज दिस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज होता है? पहले तो नाम आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? ये है खुंटी या फिर कुदाल। और ये किस लिए यूज होता है? जो कि बसवा ने भी यूज की थी। क्या ये डिगिंग के लिए, खोदने के लिए काम होता है, यूज होती है, या फिर कटिंग या फिर काटने के लिए यूज होती है? कटिंग के लिए यूज होता है इलिज, जो आपको लास्ट में दिया हुआ था, या फिर प्लॉइंग के लिए यूज होती है? तो ये यूज होती है डिगिंग के लिए, खोदने के लिए। प्लॉइंग के लिए आपका जो हल है वो यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस स्टेप कॉल्ड, ये जो यहाँ पर हो रहा है, ये स्टेप को आप क्या कहते हैं? सोइंग, फसल सो करना, मतलब कि बीज उगाना एक तरीके से। हार्वेस्टिंग, काटना। इरिगेटिंग, उसमें पानी डालना, तो इसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। टू कट द क्रॉप, अभी पक गई है, देखिए ये आपकी वीट क्रॉप है और ये कटने के लिए तैयार है, क्योंकि जब वो गोल्डन कलर का हो जाता है वीट, तो यानी कि वो पक चुका है। लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, इनमें से कौन सा एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो कि फसल कटने पर मनाया जाता है? मकर संक्रांति, ईद, या फिर गुरुपूरब? तो ये है मकर संक्रांति। और भी बहुत सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जैसे कि बिहू है, ये भी तभी मनाया जाता है। लोहरी है, पोंगल है ना, पोंगल। ओके, तो ये और भी कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है आपके, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होते हैं। मकर संक्रांति इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो ये थे आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 15, फ्रॉम मार्केट टू होम। पहला एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, पेज नंबर व्हाट इज दिस 122। 122 पे जो पहला क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकता है कि बाबूजी सेल्स प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट, बाबूजी पहले दिन की वेजिटेबल पहले बेचते थे। व्हाई डू यू थिंक ही डज सो, वो ऐसा क्यों करते थे? तो आंसर आप लिखेंगे, बाबूजी सेल प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट बिकॉज, क्योंकि दे टेंड्स टू ड्राई या फिर स्पॉइल अर्ली। वो क्योंकि पहले दिन की है इसलिए जल्दी ही ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, या फिर स्पॉइल हो जाएगी। अगर कोई वेजिटेबल ऐसी है तो हो सकता है वो खराब भी हो जाए, इसलिए पहले दिन की वेजिटेबल बेचना पहले होता है, और उसके बाद जो आज की फ्रेश है वो बाद में वो निकालते थे। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड यू नो दैट वेजिटेबल वर स्पॉइल्ड? सो द आंसर विल बी, कैसे पता लगेगा वेजिटेबल स्पॉइल्ड है? बाय इट्स फाउल स्मेल। जो वेजिटेबल खराब हो जाती है तो उससे उसकी स्मेल एकदम चेंज हो जाती है, या फिर अगर आपने बना के रखी है तो टेस्ट ऑल्सो चेंज। एंड सेकेंडली, अगर आप पॉइंट याद रहे आपको, चेंज इन टेस्ट भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। दो तरीके से आपको पता लगता है, तो इसका फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 124। 124 के जो दो क्वेश्चंस हैं ये आपके, कि कौन सी वेजिटेबल्स जल्दी खराब हो जाती है, कौन सी फॉर सम डेज कैन स्टे, कुछ दिनों तक रह सकती है, किसका टेक्सचर जो है वो स्मूथ होता है, किसका टेक्सचर रफ होता है। बोथ द क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। ये आपकी एमसीक्यू में किसी भी तरीके से घुमा के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं जल्दी से वैसे ही बता देती हूँ आपको, इनमें से जो वेजिटेबल्स आपको दिए कौन सी स्पॉइल जल्दी हो जाती है। तो इसमें आपका स्पिनच जो है ये जल्दी खराब हो जाएगा, पालक जिसे आप कहते हैं। पोटैटो आपका काफ़ी दिनों तक रह सकता है। बनाना स्पॉइल जल्दी हो जाता है। टोमेटो आपका स्पॉइल जल्दी हो जाता है कंपैरेटिवली। पेयर जो कि आपकी नाशपाती है वो जल्दी खराब हो जाती है। चीकू भी जल्दी खराब हो जाता है। पाइनएप्पल रह सकता है। गार्ड रह सकता है आई थिंक कुछ दिनों तक।
अनियंस रह सकते हैं, कैबेज खराब हो जाती है जल्दी ही, क्यूकम्बर रह सकता है, ग्रेप्स खराब हो जाते हैं, जिंजर रह सकता है। ओके, तो ये मैचिंग तो आपको शायद कुछ समझ में ना आए, यहाँ से जो बोला है वहां से आप समझ लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि इनमें से किसका टेक्सचर रफ है और किसका टेक्सचर स्मूथ है। स्मूथ किसका टेक्सचर होता है, इसको आप छूने से स्मूथनेस लगे, टोमेटो छूने से स्मूथ लगता है, ब्रिंजल का टेक्सचर स्मूथ होता है, पोटैटो का टेक्सचर भी स्मूथ होता है, एप्पल का टेक्सचर स्मूथ होता है। कुछ चीज़ें जिनका टेक्सचर थोड़ा सा रफ होता है, जैसे कि कैबेज, आप अगर उसके ऊपर हाथ फेरेंगे तो आपको स्मूथ नहीं लगेगा। नेक्स्ट बिटर गार्ड जो है आपका करेला, GOURD, उसके ऊपर अगर आप फेरेंगे हाथ तो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, बहुत उबड़ खाबड़ है। पाइनएप्पल इसका भी टेक्सचर स्मूथ नहीं है। कैबेज हो चुका, अनियन का टेक्सचर भी इतना स्मूथ नहीं होता। ओके, अगर आप पोटैटो ले उसका भी टेक्सचर बहुत स्मूथ नहीं होता है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये कुछ स्मूथ और किसका टेक्सचर रफ है, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, राइट नेम ऑफ 5 वेजिटेबल्स 4 वेजिटेबल्स जिनका टेक्सचर स्मूथ है, रफ है, या फिर जो कई दिनों तक रह सकती है, या फिर स्पॉइल जल्दी हो सकती है। तो इन क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, इस पे टिक लगा लीजिए, राइट नेम्स ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स। कौन सी 3 वेजिटेबल है जिसमें कि सीड्स नहीं होते, बीज नहीं होते। कैबेज में नहीं होते हैं, गोभी में, कॉलीफ्लावर में भी नहीं होते हैं, चलिए वो भी लिख लीजिए, वैसे तो दोनों एक ही फैमिली के हैं। पोटैटो में सीड्स नहीं होते हैं। देन बनाना अगर आप बनाते हैं एज वेजिटेबल तो उसमें भी सीड नहीं होते हैं। ओके, तो 3 आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट, एक वेजिटेबल का नाम जो बहुत हैवी होती है, इसमें लिख लीजिए पंपकिन, जनरली बहुत हैवी होता है कैरी करना और काफ़ी वेट भी होता है। एक जो लाइट वेट होती है, लाइट वेट फ्रूट भी लिख सकते हैं, तो आप ग्रेप्स लिख दीजिए। एक ग्रेप जो होता है एक ही अगर आप ले तो वो बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है, उसको आप ड्रॉ भी कर दीजिएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर कर लीजिए, इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं MCQ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, तो जो गर्ल है आपकी इसमें वैशाली, उनके फादर के बारे में क्योंकि स्टोरी है पूरी इसमें, जो कि एक वेजिटेबल सेलर का काम करते हैं, तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्या थे, तो ही वॉज अ वेजिटेबल सेलर। नेक्स्ट, वेजिटेबल स्मूथ इन टच, इनमें से कौन सी वेजिटेबल है जो कि टच में स्मूथ है। जैसा मैंने कहा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्ट भी या फिर वैसे भी, पोटैटो, ब्रिंजल या फिर जैक फ्रूट। तो पोटैटो, जैक फ्रूट जैसा कि आप अगर उसको टच करेंगे तो बहुत स्मूथ उसका टेक्सचर नहीं होता है, ब्रिंजल का टेक्सचर स्मूथ होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन B करेक्ट होगा। ब्रिंजल तो देखा ही होगा। नेक्स्ट इज विच इज रफ इन टच, इनमें से कौन सा जो फ्रूट है वो टच करने में रफ टेक्सचर है उसका। टोमेटो, चिली, कैरेट या फिर गार्ड। तो टोमेटो, चिली और गार्ड का कैरेट जो टेक्सचर है वो कंपैरेटिवली स्मूथ होता है। कैरेट को अगर आप देखें तो उसके ऊपर अगर आप हाथ फेरते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होती है, थोड़ा सा रफ होता है, तो यहाँ पर कैरेट आपका सही होगा, ऑप्शन C। ये देखिए है ना, बिल्कुल भी इवन नहीं है, ऊपर नीचे है काफ़ी। नेक्स्ट, क्योंकि ये एक रूट होती है, चाहे वो पोटैटो चाहे ये हो, चाहे आप उसके बाद रेडिश को ले लीजिए, इनका टेक्सचर बहुत स्मूथ नहीं होता है क्योंकि ज़मीन के नीचे उगते हैं। वेजिटेबल नेम ओकरा इज रिलेटेड टू, यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आपके NCERT में दिया हुआ है। ओकरा किसे कहते हैं, ओकरा हम लोग कहते हैं भिंडी को, और भिंडी को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लेडी फिंगर। तो तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, पिक्चर भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए भिंडी देखी होगी आपने, इसको ओकरा भी बोलते हैं एक लैंग्वेज में, साउथ इंडिया में, एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट लेडी फिंगर एंड भिंडी हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज लीफी वेजिटेबल, इनमें से कौन सी एक लीफी वेजिटेबल है, इसमें लीव्स खाई जाती है, जिसकी आप ये कह लीजिए पत्तियां खाते हैं हम लोग। पोटैटो, स्पिनच, पंपकिन या फिर बिटर गार्ड। तो ये है स्पिनच, जिसे कि आप पालक कहते हैं, पिक्चर दिखा देते हैं, ये ऐसा होता है। नेक्स्ट इज वी स्प्रिंकल वाटर ऑन वेजिटेबल्स टू कीप देम, जो आपके वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, आपने देखा होगा वो वेजिटेबल के ऊपर पानी स्प्रिंकल करते रहते हैं, पानी छिड़कते रहते हैं, ऐसा वो क्यों करते हैं, सब्जियों को स्टेल करने के लिए। स्टेल मतलब होता है बासी, या फिर उनको फ्रेश रखने के लिए, या फिर उनको न्यूट्रिशियस करने के लिए, उनका न्यूट्रिशन बढ़ता है इससे, या फिर उनको स्पॉइल करना मतलब खराब करने के लिए, तो वो करते हैं उनको फ्रेश रखने के लिए। ऑप्शन आपका B करेक्ट है। ये देखिए इस तरीके से अलग अलग तरीके यूज करते हैं जिससे कि उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करते हैं। विच वेजिटेबल स्पॉइल क्विकली, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहीं से क्वेश्चन है जो मैंने बताया था आपको कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ एक। इनमें से कौन सी वेजिटेबल है जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाती है, अनियन, पोटैटो, स्पिनच या फिर ड्राई चिली। सूखी हुई अगर मिर्च है, जो आपकी लाल मिर्च होती है, वो तो बिल्कुल वो नहीं होती। अनियन और पोटैटो भी कई दिनों तक चल जाते हैं, बट स्पिनच जल्दी खराब हो जाता है, तो यानी कि ऑप्शन आपका C करेक्ट है।
डैश फ्रूट कैन स्टे फॉर सम डेज, इनमें से कौन सा फ्रूट है जो कि कुछ दिनों तक रख सकते हैं आप, वो कुछ दिनों तक चल जाएगा? ग्रेप्स, बनाना, मैंगो या फिर एप्पल? तो ये है आपके एप्पल्स। एप्पल वैसे विंटर में आते हैं, विंटर में चीज़ें थोड़ा लेट ही खराब होती है। बाकी बनाना और ग्रेप्स तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, मैंगोज भी जल्दी ही स्पॉइल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डैश वेजिटेबल डज नॉट हैव सीड, वही क्वेश्चन है किसमें सीड नहीं होते, क्योंकि इस बार ऑप्शन में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा। अगर डिस्क्रिप्टिव है तो आपसे सीधा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि नेम 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड। यहाँ पर क्वेश्चन है पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल या फिर पंपकिन, तो आप जानते हैं पोटैटो जो कि आलू, उसमें बीज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिटर इन टेस्ट, इनमें से कौन सा टेस्ट में बिटर है, कड़वा है? बिटर गार्ड, नाम से ही पता लग रहा है, करेला जिसे आप कहते हैं। टमाटो और पंपकिन नहीं होते, इनका थोड़ा सा टेस्ट जो है वो खट्टा होता है, थोड़ा सा बिटर गार्ड का टेस्ट बिटर होता है। नेक्स्ट इज ये देखिए, जैसा कि कहा टेक्सचर की अगर बात आएगी, आपसे पूछा जाए किसका टेक्सचर रफ होता है, तो बिटर गार्ड का टेक्सचर सबसे ज्यादा रफ होता है। ये देखिए बहुत ऊपर नीचे वो है, इसमें बिल्कुल इवन नहीं है इसका सरफेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैवी वेट फ्रूट, इनमें से कौन सा एक हैवी वेट फ्रूट है जिसका वेट काफी ज्यादा होता है? टोमेटो, वाटरमेलन, एप्पल या फिर ग्रेप्स? तो एप्पल, ग्रेप और टोमेटो इतना ज्यादा नहीं, वाटरमेलन आपका काफी हैवी वेट है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। ये देखिए दिखाया भी हुआ है। नेक्स्ट इज वाई बाबूजी ट्राई टू सेल द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट, वही क्वेश्चन फिर से रिपीटेटिव है, बहुत कुछ चैप्टर में नहीं है। पहले दिन की वेजिटेबल क्यों वो पहले बेचते थे? ताकि वो ज्यादा हो जाए, क्योंकि वो महंगी होती थी, क्योंकि वो पहले खराब हो जाएगी। तो रीजन यही है, क्योंकि वो जल्दी खराब होती थी इसलिए उनको पहले बेचा जाता था। ओके सो दैट्स ऑल। ये देखिए स्पॉइल जो होती है वेजिटेबल्स, इस ऐसे आपको देखने से भी पता लग जाती है, स्मेल से या फिर टेस्ट चेंज हो जाता है उनका। ठीक है, सो दैट्स ऑल। ये आपका सेकंड चैप्टर था। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16, अ बिजी मंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें जो डिफरेंट बर्ड्स आपको बताई हुई है उनके पिक्चर और नाम आपको जरूर पता होने चाहिए। ये है डव, व्हाइट कलर का आपका एक पिजन होता है। नेक्स्ट दिस इज इंडियन रॉबिन। रॉबिन जो एग्स हैं वो स्टोन्स या फिर, एक सेकेंड, इसके बारे में एक चीज और याद कर लीजिए, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि रॉबिन जो है अपने एग्स ले करती है बिटवीन द स्टोन्स, पत्थरों के बीच में। ओके, और पिक्चर भी आप देख लीजिए, पहचानने के लिए आपको डेफिनेटली एग्जाम में आ सकती है क्वेश्चन। यहां से आपको एक बर्ड की पिक्चर देंगे, आइडेंटिफाई दिस बर्ड। नेक्स्ट क्रो, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन इसके थोड़ा नेस्ट के बारे में देख लीजिए कि इसका जो नेस्ट होता है क्रो का, वो एक तो वो किसी भी चीज का बन सकता है, उसमें सभी चीज होती है, जैसे कि ये ट्विग्स डाल देता है, रूट्स डाल देता है, वुल, हेयर, कॉटन, वुड, इनफैक्ट वायर्स, तारे जो होती है, कांच के, ग्लास के जो पीसेस है वो भी वहां तक इसके नेस्ट में मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि क्रो का नेस्ट जो है वो बहुत सारी चीजों से बना होता है, जो इसको मिल जाता है वही यूज करके अपना ये नेस्ट बना लेता है। ओके, और उसी में एग्स ले करता है। वन मोर थिंग, कुकू के बारे में, कोयल, ये देखिए कोयल, इंग्लिश में कुकू कहते हैं। इसकी ये खासियत है कि ये अपना घोंसला नहीं बनाती, इसको बनाना ही नहीं आता, तो फिर एग्स कहाँ देती है? एक और चीज कि जो बर्ड्स हैं वो घोंसला सिर्फ, नेस्ट सिर्फ एग्स देने के लिए बनाती है, वो नेस्ट में रहती नहीं है। जब उनको एक सीजन आता है जिसमें कि वो एग्स ले करती है, उसी टाइम पे वो अपना बर्ड्स जो है अपना नेस्ट बनाती है, एग्स ले करती है। जब वे उड़ जाते हैं तो दे लीव द नेस्ट ऑल्सो, वो उसको छोड़ देती है और फिर ऐसी ही जगहों पर रहती है। तो कोयल जो एग्स ले करती है वो क्रो के नेस्ट में एग्स ले करती है, और इसका जो एग्स है उनको हैच भी क्रो ही करता है, उसको लगता है कि वो उसी के ही एग्स हैं। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट बर्ड है। नेक्स्ट बर्ड है आपकी बारबेट, या फिर इसको कॉपर स्मिथ भी कहते हैं। और ये कैसे कॉपर स्मिथ, ये अपना कैसे घोंसला बनाती है? ये जो ट्री ट्रंक होता है, पेड़ का जो तना है, उसमें टक टक करके वो करती रहती है, आवाज करती रहती है, उसमें ही थोड़ा सा जो होल करती है और फिर उसके अंदर ही एग्स ले करती है। तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए, बारबेट, और कैसे वो बनाती है, दिस ऑल्सो यू शुड नो। नेक्स्ट बर्ड है टेलर बर्ड, नाम से ही पता लग रहा है टेलर जैसे कि चीजों को सिलता है। ये भी क्या करती है, 2 लीव्स लेती है, 2 पत्ते लेती है बड़े बड़े, बहुत उससे चूज करती है, उसके बाद उनको सिलती है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर अपनी जो बीक है उसकी हेल्प से, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा ऐसा नहीं कि सीधा एग्स ले कर देती है, उसमें थोड़ी सी कंफर्टेबल वो करने के लिए चीजें रखती है, जैसे कि हेयर या फिर रूट्स, ये सब चीजें, और फिर उसमें एग्स ले करती है। ओके, तो ये है टेलर बर्ड, पिक्चर से भी, और कैसे वो बनाती है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सनबर्ड। सनबर्ड जो अपना नेस्ट बनाती है वो किसी ब्रांच या फिर छोटे ट्री या फिर बुश के ऊपर लटकता हुआ इसका ऐसे एक घोंसला होता है, अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ। और ऐसे देखिए ये जैसे जाती है तो यहाँ पर होल होता है जिसमें कि एग्स होते हैं इसके। नेक्स्ट है वीवर बर्ड, नाम से ही पता लग रहा है जैसे आपकी मदर वीव करती होगी वुल से, स्वेटर एंड ऑल, तो ऐसे ही ये अपना जो घोंसला है वो वीव करती है, बुन के बनाती है। ओके,
तो ये कुछ बर्ड्स के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। और ये स्टोरी किसने लिखी है, जो आपको बताया, जो इसमें बिजी मंथ वाली जो कहानी है, ये लिखी है गीजू भाई ने, गीजू भाई बधेका। तो ये नाम भी आप लोग याद रखेंगे। और इन बर्ड्स की जो पिक्चर है, पिक्चर्स याद रखेंगे, प्लस कैसे अपना नेस्ट बनाती है वो जरूर याद रखेंगे। पूरी स्टोरी में आपको यही बताया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक आपका इसमें, हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गीजू भाई रोड दिस लेटर, राइट दिस लेटर। कितने साल पहले गीजू भाई ने ये लेटर लिखा था। तो ये लेटर लिखा गया था, डेट देख लीजिए 1936 में, 13 अप्रैल 1936 को। अभी चल रहा है 2020, इनफैक्ट 21 ही लगा लीजिए आप, चलिए 2020 ही करते हैं। 1936 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 10 - 6 4, 11 - 3 8 and 00, यानी कि 84 ईयर्स अगो, 84 ईयर्स पहले ये जो लेटर है वो तब लिखा गया था। उस टाइम पर बहुत सारी बर्ड्स थी। आजकल आप जानते हैं कि बर्ड्स की जो नंबर ऑफ बर्ड्स हैं वो काफ़ी कम हो गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, पेज नंबर 133 पर आ जाइए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईवीएस में आप जानते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, और पिक्चर्स इस चैप्टर में इतनी सारी है। बर्ड्स की है पहले तो, उनके नेस्ट बनाने की स्पेशलिटी आपको दी हुई है। उसके बाद देखिए हर बर्ड के जो फीट होते हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और डिफरेंट क्यों है, क्योंकि नेचर ने उनको अलग अलग कामों के लिए बनाया है। जिसका जो काम है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी बॉडी को डिजाइन किया गया है। तो देखिए ये फीट, कौन से फीट किस लिए काम आते हैं ये आपको पता होने चाहिए। ये फर्स्ट जो वेब्ड फीट है, ये जनरली आपने देखे होंगे डक्स में। ये किस लिए यूज होते हैं, टू स्विम इन वाटर। जिन बर्ड्स को पानी में स्विमिंग करनी पड़ती है उनके पैर ऐसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, यहाँ पे ऐसे। ओके, तो ये पैर हो सकता है आपको दे दो, फिर पूछ लिया जाए कि किस लिए यूज होते हैं। 3 ऑप्शंस आपको दे देंगे, स्विमिंग के लिए, ब्रांच होल्ड करने के लिए, या फिर ट्री पर क्लाइंब करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए। या फिर आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन से पैर जो है, फीट जो है बर्ड के, वो ट्री ब्रांच को होल्ड करने के लिए यूज होते हैं, फिर आपको ये 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो पैर है ये देखिए काफी लंबे हैं और ऐसे यहाँ से मुड़ सकते हैं इजीली। ये किस लिए यूज होते हैं, ब्रांच के ऊपर होल्ड करने के लिए। क्रो वगैरह जो कि बर्ड्स ब्रांचेस के ऊपर एक से दूसरी जगह घूमती रहती है, आउल एंड ऑल, उनके पैर ऐसे होते हैं। नेक्स्ट इज टू कैच द प्रे। प्रे को कैच करने के लिए अपने ऐसे ये होते हैं इनके, देखिए ये जो नाखून है आगे वो कितने बड़े हैं। ऑब्वियसली ये किस में होंगे, जो कि आपके बर्ड्स जो है जिनको कि उनको टेयर करना पड़ता होगा। जैसे कि आपके सपोज करिए ईगल है, उसके पैर इस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, टू क्लाइंब द ट्रीज। जिनको पेड़ों को क्लाइंब करना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, उनके पैर कुछ ऐसे होते हैं। नेक्स्ट, टू वॉक ऑन द ग्राउंड। जिनको ग्राउंड के ऊपर वॉक करना है, जैसे कि ऑस्ट्रिच है जो बहुत दूर तक उड़ नहीं सकता, या फिर आपका पीकॉक है जो कि ज्यादातर जमीन के ऊपर ही रहता है, उनके पैर कुछ ऐसे होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये बर्ड्स हैं, उनके पैर है, किस लिए यूज होते हैं पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है आपके तीसरी चीज, एक स्टोरी इंपॉर्टेंट है, एक ये 3 ही चीज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कि अलग अलग बीक्स होती है सभी एनिमल्स की, और वो बीक किस लिए यूज होती है। अगर किसी की बीक ऐसी है तो यानी कि उसको बनाया गया है मीट को टेयर करने के लिए, इजीली वो टेयर कर सके और उसको खा सके। आगे से देखिए कितनी ये शार्प है। नेक्स्ट, अगर किसी की बीक ऐसी है इतनी लंबी, तो इसको बनाया गया है किसी वुड में या फिर ट्री के ट्रंक में होल करने के लिए, क्योंकि ये बीक बहुत मजबूत भी होती है और बिल्कुल सुई की तरह है। देखिए तो इजीली होल हो सकता है, इससे होल आप नहीं कर सकते। अगर इसे आप पेड़ में मारेंगे तो यहाँ से लगेगा ही और आपकी ये टूट जाएगी बीक, और उसमें छेद भी नहीं होगा। तो ऐसी बीक की जरूरत है। इसलिए नेचर ने जो, जैसे आपकी बारबेट है, उसका जो वो है फेस जो है, उसकी जो बीक है वो कुछ इस तरीके की बनाई है। अगर किसी की बीक ऐसी है इस तरीके से, अब ये बीक थोड़ी सी अगर आप पेड़ में मारेंगे तो यहाँ से लगेगी, तो छेद तो नहीं कर पाएगी। ये होती है टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। कुछ ऐसे हमारी बर्ड्स होती है जो कि नेक्टर सक करती है फ्लावर्स के अंदर से, तो क्योंकि उनको इस तरीके की बीक चाहिए, फ्लावर ऐसा होगा ताकि उसके अंदर वो ईजिली जा सके और यहाँ से नेक्टर को सक कर सके। तो उनकी बीक ऐसी होती है, थोड़ी सी घुमावदार और थोड़ी सी लंबी। नेक्स्ट, अगर किसी को वॉर्म इकट्ठे करने हैं, जो मड है या फिर शैलो वाटर, कम पानी जहां होता है, जैसे कि आप बात कर लीजिए क्रेन्स, सी बर्ड्स, इनकी जो चोंच होती है वो इतनी लंबी होती है ऐसे, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग नहीं होती है। अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि इससे आप ट्री में छेद कर सकते हैं, टूट जाएगी बीक इजीली। जहां पर थोड़ी सी मडी वाटर है, कीचड़ जिसे आप कहते हैं वो है, तो उससे जो कीड़े वगैरह खाने के लिए ऐसी ये यूज होती है। ये अंदर तक उसमें जा सकती है और कीड़ों को ढूंढ सकती है। ये जो बीक होती है ये होती है सीड्स को क्रश करने के लिए और खाने के लिए। जैसे पिजन है वो सीड्स वगैरह खाता है, तो वो इजीली उसको पिक कर सकता है। इससे सीड को पिक करना और क्रश करना थोड़ा सा मुश्किल होगा ऑब्वियसली, तो ये थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, उसको वो कर लेगी और उसके बाद क्रश
कर देगी, उसको छोटे पीसेज में डिवाइड कर देगी। ये होता है बहुत अलग अलग टाइप के फूड खाने के लिए, जैसे कि क्रो है वो हर टाइप का खाना खा लेता है, तो उसके लिए ऐसी बीक होती है। ओके, तो कौन सी बीक किस लिए यूज होती है एक बार ये भी आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग, टीथ के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले काऊ के जो टीथ होते हैं, फ्रंट टीथ जो है वो ग्रास को स्निप करने के लिए होते हैं। स्निप करना मतलब टेयर करना, उसको अलग करना, कुतरना एक तरीके से। तो फ्रंट टीथ वो काम करते हैं, और जो साइड के टीथ है वो थोड़े से बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं, वो काम करते हैं उसको च्यू करने का, चबाने का। ओके, तो काऊ के टीथ कैसे होते हैं, दिस ऑल्सो यू शुड नो, कौन से टीथ क्या काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके कैट्स के ऊपर। कैट जो है उसके टीथ जो है वो बहुत शार्प होते हैं, ताकि वो इजीली मीट को कट कर सके और खा सके, क्योंकि आप जानते हैं कैट भी जो है आपकी ओमनीवोरस है, वो आपके मिल्क, दूध भी पी लेगी, रोटी भी खा लेगी, और साथ में जो मीट है उसको भी खा लेती है। आगे आते हैं नेक्स्ट, स्नेक के शार्प कर्व्ड टीथ होते हैं, आगे 2 ही दांत होते हैं, ये बहुत शार्प होते हैं, और जिनका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो इनकी वेनम ग्लैंड से होता है। अगर पॉइजनस टीथ है तो उसके, पॉइजनस स्नेक है सॉरी, तो उसमें वेनम ग्लैंड्स होती है, जहाँ पे कि आपका जो वेनम है, जहर जिसे कहते हैं, वो बनता है, उसका कनेक्शन होता है इन 2 दांतों से। तो जब ये किसी को काटता है, बाइट करता है, उसको उसमें गाड़ देता है और उनके अंदर जहर चला जाता है। खैर, इसके टीथ जो है वो शार्प होते हैं, बट लेकिन वो च्यू नहीं करते। स्नेक्स ऑलवेज स्वालो देयर होल फूड। स्नेक्स हमेशा अपने खाने को दांतों से चबाते नहीं, वो पूरे के पूरे खाने को निगलते हैं एज इट इज। नेक्स्ट, स्क्विरल की बात करते हैं। आगे के 2 दांत आपने देखे होंगे स्क्विरल के बड़े होते हैं। फ्रंट टीथ जो है वो ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, उनकी पूरी जिंदगी। ये 2 में देखा जाता है, स्क्विरल में और रैट में। इसलिए आपने देखा होगा दोनों ही क्या काम करते हैं आपके घर में, चाहे कोई चीज़ उनके काम किया उन्हें नहीं खानी भले ही, जैसे कपड़ा हुआ या फिर कोई चीज़, वो उसको कुतर देते हैं। वो क्यों जरूरी है, दे हैव टू कीप नोइंग। नोइंग मतलब होता है कुतरते रहना, कांस्टेंट उनको पड़ता है, ताकि उनके दांत बहुत ज़्यादा लंबे ना हो जाए। कई बार दांत इतने लंबे हो जाते हैं, आगे तक आ जाते हैं, फिर वो चीज़ों को खा भी नहीं पाते और उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत पेन भी होता है। तो ये रीज़न है कि रैट्स और स्क्विरल जो है वो कांस्टेंट चीज़ों को कुतरते रहते हैं, चाहे उनको उसको खाना है या फिर नहीं। ओके, तो ये आपके एनिमल्स के और उनके टीथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ दीज एनिमल्स नो, GNAW, इसको बोलते हैं नौ, जी साइलेंट है इसमें, नौ मतलब कुतरना, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ जाएगा कौन सा इनमें से एनिमल है जो अपने जो प्रे है, जो शिकार है, उसको पूरा निगलता है, स्वालो करता है, चबाता नहीं है। तो ये है आपका स्नेक। ओके, किसके फ्रंट टीथ छोटे और साइड के टीथ बड़े और फ्लैट होते हैं, ये होता है काऊ में। और किसके टीथ जो है वो बहुत शार्प होते हैं, ये होती है कैट। ठीक है, तो टीथ देख लेना भाई आपके एनिमल्स के। जो बर्ड्स हैं उनकी बीक, इनके फीट, और डिफरेंट जो आपकी बर्ड्स हैं वो अपने घोंसला कैसे बनाती है वो। चलिए जल्दी से इसके अब MCQ कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, गिजू भाई बधेका लिव्ड इन। गिजू भाई बधेका कहाँ रहते थे, थोड़ा जल्दी कराती हूँ। वो रहते थे गुजरात में। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, गुजरात, कैपिटल गांधीनगर। और ये देखिए, ये है गिजू भाई बधेका, पिक्चर देख लीजिए, आपको पता भी होना चाहिए कौन है। नेक्स्ट इज, इंडियन रॉबिन्स नेस्ट इज मेड अप ऑफ। इंडियन रॉबिन का जो नेस्ट है वो किन चीज का बना होता है, ड्राई लीव्स, ट्विग्स और वायर्स का, ये काम है क्रो का। ड्राई लीव्स, कॉटन, पीसीज ऑफ क्लोथ्स, या फिर सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वुल, हेयर एंड कॉटन वुल। जो रॉबिन है वो अपना जो नेस्ट है वो बहुत कंफर्टेबल बनाती है अपने बेबीज के लिए, बेबी बर्ड्स के लिए। तो उसका जो घोंसला है वो इन चीज़ों का बना होता है। सॉफ्ट ट्विग्स होती है, रूट्स होती है, वुल होती है, बाल होते हैं, कॉटन वुल होती है एंड ऑल। ये रॉबिन है, आपको वहाँ पे भी दिखाई जा चुकी है, फिर से मैं क्लियर पिक्चर आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए, ये अपने एग्स देती है कहाँ पर, स्टोन्स के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंडे सिर्फ यूं ही कहीं पे पत्थर पड़े हुए हैं वहाँ पर बीच में दे दे, वहाँ पर भी अपना घोंसला बनाती है। और इसका घोंसला देखिए, अलग अलग जो चीज़ बताई गई है उनसे बना होता है। आगे आते हैं, नेस्ट ऑफ क्रो मेड अप ऑफ। क्रो का नेस्ट तो किस चीज से बना है, सब चीजों से बनता है जो उसे मिल जाए, वुल, कॉटन, ड्राई लीव्स, पीसीज ऑफ वायर, वुड, ग्लास, सब चीज उसके घोंसले में होती है। तो ऑप्शन होगा आपका सी, ऑल ऑफ दीज। ये देखिए, ये यहाँ से ट्विग्स से और इन सब से बना हुआ है इसका घोंसला, और ये बेबीज हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड डज नॉट मेक देयर ओन नेस्ट। कौन सी बर्ड है जो अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती, ये है कोयल, कुकू। यहाँ पर पिक्चर भी आपको दी हुई है, कौवे जैसी दिखती है, बट आवाज़ जो है इसकी वो बहुत स्वीट होती है। नेक्स्ट इज, द डव बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द। जो डव है वो कहाँ पर अपना घोंसला बनाता है, डव जो कि आपकी एक पिजन होता है वाइट कलर का, तो ये अपना घोंसला बनाता है कैक्टस या फिर मेहंदी हेज जो होता है, यानी कि जो थॉर्न्स हैं, कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये डव है, देखा होगा आपने, देखो कैक्टस को काट के बनाया हुआ है, यहाँ पे भी
आई थिंक एलोवेरा के उसके बीच में बनाया हुआ है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट इन ट्री ऑफ ट्रंक, इनमें से कौन से वो बर्ड है जो कि पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। तो ये बार्बेट, वुडपेकर, ये दोनों ही बनाते हैं। ऑल्दो वुडपेकर का जिक्र है नहीं, बट आपने सुना जरूर होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। दिखा देते हैं, ये देखिए, ये वुडपेकर है और ये बार्बेट है। नेस्ट ऑफ सनबर्ड इज मेड अप ऑफ, सनबर्ड का नेस्ट किस चीज का बना होता है? तो सनबर्ड के नेस्ट में पीसीज ऑफ क्लोथ्स भी होते हैं, छोटी ट्विग्स भी होती है, ट्विग्स यानी कि लकड़ियां, और ड्राई लीव्स भी होती है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये देखिए, इसका घोंसला ऐसा बनता है सनबर्ड का, आपको बताया भी होता है कि हैंग होता है, किसी चीज से लटका हुआ होता है, अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ। आइडेंटिफाई नेस्ट ऑफ वीवर बर्ड, वीवर बर्ड का नेस्ट कैसा होता है? जो कि वीव करके बनाती है, बुन के बनाती है खूब अच्छे से। ये तो सनबर्ड का आपको दिखा चुके हैं, तो इसको तो भूल जाइए। ये देखिए, ये घोंसला है वीवर बर्ड का, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ अगर आपने नहीं देखा। बहुत ही ज्यादा बारीकी से ये बनाया होता है। ओके, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है यहाँ पर। आगे आते हैं, हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गीजू भाई बदेका रोड दिस लेटर? 84 ईयर्स अगो, ये पहला ही क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लगवाया भी था मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग फीट यूज बाई बर्ड्स टू क्लाइंब द ट्री, इनमें से कौन सा पैर जो है वो यूज होता है पेड़ों पर क्लाइंब करने के लिए? ये यूज होता है धरती पे चलने के लिए, लंबे पैर जो होते हैं ये यूज होते हैं। वेब्ड फीट जो होते हैं ये यूज होते हैं पानी पे तैरने के लिए, और ये वाले होते हैं पेड़ों पे चढ़ने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ सच बर्ड्स फीट, ऐसे पैरों का क्या फंक्शन है? क्या ये स्विमिंग के लिए काम आते हैं? क्या ये ब्रांच को होल्ड करने के लिए काम आते हैं? या फिर प्रे को कैच करने के लिए? तो ये काम आते हैं प्रे को कैच करने के लिए। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बीक इज बेस्ट टू टेयर एंड ईट मीट, इनमें से कौन सी जो बीक है वो सबसे अच्छी है किसी मीट को टेयर करने के लिए या फिर खाने के लिए? तो ये वाली होती है नेक्टर फ्लावर से लेने के लिए, ये वाली होती है किसी अगर मडी वाटर है वहां से आप इजीली ताकि कीड़ों को ढूंढ सके, और ये वाली है जो कि आपकी बेस्ट होती है मीट को खाने के लिए या फिर उसको टेयर करने के लिए। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बीक इज बेस्ट टू फाइंड इंसेक्ट एंड वॉर्म्स फ्रॉम मड और शेलो वाटर, कीचड़ से आपको अगर कीड़े ढूंढने हैं, इंसेक्ट्स ढूंढने हैं, तो कौन सी बीक बेस्ट है? ये वाली, लंबी वाली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीट इज बेस्ट टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, ट्री ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए ये वाले फीट सबसे बेस्ट है, फर्स्ट वाले। ये चलने के लिए बेस्ट है, और ये बीच वाले आप जानते हैं कि तैरने के लिए बेस्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बीक, ये जो बीक है इसका करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? ये आपकी पिजन वाली बीक है, जो कि किसी भी जो आपके सीड्स है उसको आसानी से ब्रेक कर सकती है और क्रश कर सकती है। तो यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, ये लास्ट पार्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसका जो दांत है वो थ्रू आउट देयर लाइफ बढ़ते ही रहते हैं? क्रो, स्नेक या फिर स्क्विरल? तो ये पाई जाती है स्क्विरल में। स्नेक के दांत होते हैं बट वो चबाने के काम नहीं आते, ये आपको पता होना चाहिए। काऊ के आगे के दांत जो है वो उसको ग्रास को टेयर करने के लिए, और पीछे वाले उसको च्यू करने के काम आते हैं। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये स्क्विरल है और इसके दांत कई बार ऐसे हो जाते हैं अगर वो चीज़ों को कट ना करे, तो बढ़ते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स। काफ़ी लेंदी वीडियो हो गई है, फिर भी छोटा कराते कराते भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्दो हमने सभी चीज़ें कवर कर ली है, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे 3 वीडियो ऐसी ही बनेगी आपकी। नेक्स्ट में कोशिश करती हूँ थोड़ा और जल्दी कराने की, तो फिर आपको आई थिंक थोड़ा सा आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लीजिए, देन यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज टू कम।